योगी सरकार तो इस पे हटनी नहीं चाहिए मुख्यमंत्री पद है, हम उसका गुण गाते हैं। किसानों को मसीहा तो उन्हें जो भारत रत्न दिलवाया ना, यूँ कुछ भी ना करो जाए तो हम जब भी इसके शुक्रगुजार हैं। बहुत बढ़िया कर रहे, जीवन बीत गया, जीवन इतना रहेगा, चोज साहब का ना भूलना हम। आज अगर सरकार सोच रही है और इस तरह के प्रयास किए गए हैं, जो हम तो देखते रहो, बाकी हम संभाल लेंगे। यू दिख जाओ हमें और कुछ मत करो तो मान लिया तो भगवान है वो। नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। इस समय हम बागपत जिले के गांव खेकड़ा में मौजूद हैं और आज यहां पर केंद्रीय मंत्री चौधरी जयंत सिंह के द्वारा ये मल्टीपर्पज स्टेडियम का लोकार्पण किया गया है और उनकी सांसद निधि 2023-2024 के अंतर्गत ये गांधी विद्यालय इंटर कॉलेज खेकड़ा बागपत में बास्केटबॉल और आउटडोर स्टेडियम के निर्माण कार्य का यहां लोकार्पण हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि जयंत चौधरी अपनी सांसद निधि से जगह जगह पर इस तरह के स्टेडियम्स का लोकार्पण करते हैं और वो प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा खेलों को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि यहीं पास ही में हरियाणा है और हम देखते हैं कि चाहे कोई सा भी खेल हो, हरियाणा के बच्चे वहां पर जाकर के अपने शौर्य का परिचय देते हैं। इसी तरीके से जयंत चौधरी ये कहते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बच्चों को भी उस तरह की सुविधाएं देनी चाहिए कि वो आगे बढ़ें, उत्तर प्रदेश का नाम रोशन करें और देश का नाम रोशन करें। हमारे साथ देखिए इसी गांव के तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे कदम को ये किस रूप में देखते हैं और वर्तमान की जो सरकार है और खासकर बात करेंगे क्योंकि ये चौधरी जयंत सिंह के द्वारा ही किया गया है, तो किस तरीके से वो देखते हैं कि वो कैसा काम कर रहे हैं। जी, आपका नाम क्या है पहले आप? जयवीर सिंह। तो जयवीर जी, किस तरीके से देखते हैं आप, ये कैसा कदम है यहाँ की जनता के लिए, बच्चों के लिए, किस तरीके से खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए कितना जरूरी है? ये युवाओं के लिए बहुत अच्छा कदम है। साहब ने बहुत ही बढ़िया। चले आप ही बताइए पहले। नमस्कार ताऊ जी। जैन चोज साहब ने इतना बढ़िया कराया बच्चों के लिए। हम तो नुकैन बच्चों की उम्र लगाव है। थोड़ा सा आगे आइए, ये पेड़ में आपका मुंह छिप जा रहा है, आइए इधर आइए। कामयाब भी मिला हर बच्चे का, खेल में कूद में बहुत ही बढ़िया कराया हमारे चौधरी साहब ने। तो चौधरी साहब काम ठीक कर रहे हैं? बहुत बढ़िया कर रहे, जीवन बीत गया, जीवन इतना रहेगा, चौधरी साहब का ना भूलना हम। कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ नहीं कर रहे, केवल अपने मंत्रालय का कामकाज देख रहे हैं। हाँ, घना बढ़िया कर रहे, घना बढ़िया। और जी हमारे चौधरी साहब का मतलब राज मंत्री का वो मिल गया, सब राज के मालिक हो गए और इस बढ़ती हमें क्या चाहिए हैं? एक आधा नो भी कह बेकारा जो पूरी खावा था नो मारते के पूछ गया, तेरे तो पूछ का जाता हो, मगर ऐसा मारूंगा तमाचा तेरे तो पूछ का जाता हो। वहाँ जब सारी पब्लिक ही उसकी इच्छुक है और बढ़िया सरकार चला रहा, हमारी कदर है वहाँ, बूझ हमारी। ये एनडीए की सरकार ठीक है, बाबा जो काम कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। योगी तो हटना ही नहीं चाहिए, योगी सरकार तो इस पे हटनी नहीं चाहिए मुख्यमंत्री पद है, हम उसका गुण गाते हैं। अगर वो ना होगा तो कत्लेआम मच जाएगा। आज बताऊं बात, ये गठबंधन मतलब बीजेपी आरएलडी का बिल्कुल ठीक है। घना बढ़िया, घना बढ़िया। मैं तो बहुत धन्यवाद देता हूँ चौधरी साहब को। अच्छा, ये कुछ लोग, ये कौन लोग हैं ये बार बार इस तरह की बातें करते हैं? दे डालने के लोग हैं जो दूसरी पार्टी के लुट्टू खाऊ है ना, जेब गर्म करवा, वे करते हैं। चौधरी साहब को तो ईमानदार है, भारत में नहीं हुआ ऐसा तो नेता। चौधरी साहब की तो देन है जो हम बसा दिए, किसान बसा दिए, किसान बसा दिए। या सरकारी होती जन्मभूमि, सहकारी होती हम ढोते पलियों में, और चौधरी साहब ने वह खत्म करके चकबंदी लिया, घर घर ट्वेल लग गई, सब मौज ले रहे। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए हमें जी, मौज ले रहे सब। ये मिल इतने लगवा दिए चौधरी साहब ने, किसानों का गन्ना सारा मिल में जाता। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि उन्होंने तो काम बढ़िया किया, लेकिन अब चौधरी जयंत सिंह हैं, बोला ये उतना काम नहीं कर पा रहे हैं। एक काम इतना अच्छा कराया उन्होंने, हमारे चौधरी जयंत सिंह जो किसानों को मसीहा तो उन्हें जो भारत रत्न दिलवाया ना, यूँ कुछ भी ना करो जाए तो हम जब भी इसके शुक्रगुजार हैं। उस महान के तो पहला मिल जाना चाहिए, सब बढ़िया काम करा, यू ही बहुत है। हमें दिख जाओ बस, यू दिख जाओ हमें और कुछ मत करो तो मान लिया तो भगवान है यू। इधर आइए, इधर पेड़ में इधर आइए। आपका नाम क्या है? अनीश खान।
खान साहब आप बताइए, देखिए आप तो इधर आइए, आपके बारे में देखिए ये क्या कुछ नहीं कहते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि देखिए ये मुस्लिम समाज के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं जयंत चौधरी। इनका ऐसा कहना है कि पहले मुखरता से सवाल उठाया करते थे, अभी तो नहीं करते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए? मेरे लिए आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हर बिरादरी के लिए कर रहे हैं। जो बच्चों के लिए करा, हर बिरादरी के लिए आज्ञा रहे। जो हम तो देखते रहो, बाकी हम संभाल लेंगे। बस केवल जयंत चौधरी होने चाहिए, जयंत चौधरी आने चाहिए, सब कुछ संभाल लेंगे। बाकी सब कुछ संभाल लेंगे। ये बताइए ये स्टेडियम जो मिला है यहाँ, ये बच्चों के लिए कितना लाभदायक होगा और आने वाली पीढ़ी किस तरीके से आगे बढ़ेगी? आने वाली पीढ़ी जो है हमारे बाबा जी के आशीर्वाद से, अभी ने बड़ी अच्छी बात की है, खेल में जाना चाहिए। खेल में कोटा होता है, शिक्षा में खेल कोटा, उससे नौकरी भी लगती हैं, तो बड़ी अच्छी बात है ये हुआ है यहाँ पे। और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन चलिए दे रहा है, दुरुस्त है। खेल सेहत में होना चाहिए, इससे विकास भी होगा। एक मैं आपके माध्यम से, चूँकि मीडिया से मैं भी रहा हूँ और मैं प्रिंट मीडिया से हूँ, यहाँ कुछ गाड़ियाँ रुकनी बंद हो गई हैं, सब रुक गए। एक जयपुर गाड़ी यहाँ रुकनी बंद हो गई। यदि आप उसके लिए सब प्रयास चला, आज हमने माननीय मंत्री ज्ञापन दिया है, हमारे मित्र यहाँ पर हैं, दिया है, चौधरी साहब ने दिया है ज्ञापन, उसके रुकवाने का प्रयास कीजिए। एक तो हमें हरिद्वार जाने को कोई गाड़ी यहाँ से नहीं है, और यहाँ का प्रयास चल रहे हैं। सांसद जी ने दिल्ली जाने के लिए गाड़ी शुरुआत की है, अभी कह रहे हैं कि धीरे धीरे करके अभी चीजें आगे बढ़ाई जाएंगी। चलिए कुछ और लोग हैं, इनसे करते हैं बात। जी हाँ जी, भाई साहब आप बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रुपेश कुमार है और मैं गांधी विद्यालय इसी कॉलेज में टीचर हूँ। जी अच्छा, आप इसी कॉलेज में अध्यापक हैं, तो आप तो बेहतर बता पाएंगे। आप बताइए किस तरीके से देखते हैं? देखिए बच्चे, आप उनको जानते होंगे, काफ़ी बच्चों का रुझान होता है कि भाई वो खेलों में आगे बढ़ें। कैसा लगता है इस तरह के जो प्रोग्राम अगर चलाए जा रहे हैं, बच्चों के लिए कितना फ़ायदा होगा? देखिए इसका जो है इतना फ़ायदा होगा कि ये यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो तो तरक्की कर ही रहे हैं, खेलों में बहुत आगे निकल रहे हैं। हमारे यहाँ बच्चे जैसे कुश्ती में, कबड्डी में ज़्यादा खेलते हैं, लेकिन जब ये इसे इंडोर स्टेडियम का लोकार्पण हुआ है तो अब यहाँ बैडमिंटन में भी और वॉलीबॉल में, बास्केट में भी बच्चे आगे निकलेंगे। अब इसी कड़ी में मैं थोड़ा हट के बात करना चाहता हूँ। हमारा जो ये कॉलेज है, इसको साइंस की मान्यता जो है वो वित्त विहीन है। मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारी जो राज्य की सरकार है उससे ये अनुरोध करना चाहता हूँ, हमारे इस विद्यालय को साइंस की एड दी जाए। दूसरा, यहाँ लाइब्रेरी की जो है व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है तो बहुत, लेकिन इतनी अच्छा नहीं है। और दूसरा, यहाँ प्रयोगशाला जो है यहाँ एक, वो भी इसके बारे में आपने कभी किसी को अवगत कराया? नहीं, ये तो चलती रहती है बातें, हाँ हमेशा चलती रहती है इस बारे में बातें, चलता भी है। माननीय जो हमारे मंत्री जी है जयंत चौधरी जी, उनसे भी कई बार इस बारे में बात हुई है, लेकिन बातें प्रोसेस जो है चला हुआ है, देखते हैं कब तक होगा ये पूरा। लेकिन ये जो स्टेडियम हुआ है, जिसका जो आज शुभारंभ हुआ है, इसके माध्यम से बच्चे हमारे यहाँ पहले भी जो है कुश्ती में भी, अभी जैसे हमारे यहाँ हिंद केसरी कपिल धामा जी आए हैं और ताइक्वांडो में बहुत सारे लड़के आगे निकले हैं। तो और हमारे जो पीटीआई है यहाँ खेल शिक्षक हैं शरद कुमार जी, उन्होंने बहुत अच्छा जो है परफॉर्मेंस दिया है यहाँ बच्चों के साथ में। तो मैं ये कहता हूँ कि भाई ये एक बहुत अच्छी पहल है। यहाँ इस तरह के जो स्टेडियम जो है, मेरे हिसाब से ये ठीक है, हो गया है, काफ़ी है, लेकिन और भी जो है और भी करने की ज़रूरत है। हाँ, और भी करने की ज़रूरत है ये। चलिए देखिए कुछ और लोग हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप बताइए भाई साहब, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम सचिन शर्मा जी। और ये ताइक्वांडो टीम के बच्चे यहाँ डिस्ट्रिक्ट ताइक्वांडो एसोसिएशन है, जो कि उत्तर प्रदेश ताइक्वांडो एसोसिएशन और ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया से एफिलेट है। हम 12 लोगों का कोचेज़ का पैनल है, जो पूरा लगभग बागपत ज़िले और गाज़ियाबाद ज़िले में बच्चों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। कैसा आप मानते हैं ये आज जो स्टेडियम यहाँ पर इसका लोकार्पण किया गया, ये इन बच्चों के लिए और जो दूसरे बच्चे हैं जो अलग अलग गेम्स को खेलते हैं, उनको कितना फ़ायदा होगा? सर हमारे ज़िले में पहले सुविधाएं बहुत कम थी। आज अगर सरकार सोच रही है और इस तरह के प्रयास किए गए हैं, जिसमें इंडोर स्टेडियम आज प्रोवाइड कर दिया गया है बच्चों के लिए, तो इससे जो बच्चे मिट्टी में प्रैक्टिस कर रहे हैं वो उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। वो यहाँ अभ्यास करेंगे तो जो ऊपर स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो प्रतिद्वंद्विता है और जो कंपटीशन है, उसमें बच्चा सर्वाइव कर सकता है अच्छे से।
आपको कैसा लगता है ये वर्तमान की एनडीए सरकार और खासकर यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हम बात करें, कितना फ़ायदा हो रहा है? देखिए, तर्क हर लोगों के अपने अलग अलग होते हैं, कोई किसी तरीके से सोचता है, कोई किसी तरीके से सोचता है। आप कैसे सोचते हैं एक ट्रेनर के रूप में, कैसा काम कर रही है सरकार और कैसी आपको उम्मीदें हैं? जी, स्वतंत्रता के बाद एक लंबा पीरियड हुआ है और बागपत जिला बने भी 2 दशक से ज़्यादा हो चुका है। यहाँ जो सुविधाएं मिलनी चाहिए खिलाड़ियों को, यहाँ पे तीरंदाजी एकेडमी भी है, यहाँ पे शूटिंग रेंज भी सबसे बड़ा है हमारे क्षेत्र में। ताइक्वांडो के जगह जगह बच्चे प्रयासरत है, रेंट लेके किराए की एकेडमी में, पूरा इक्विपमेंट नहीं है। सरकार ने जो प्रयास किए हैं, प्रयास बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो मैं कह सकता हूँ बीइंग ए कोच की वो सफिशिएंट नहीं है और प्रयास करने की ज़रूरत है। और अपेक्षाकृत मेरठ जिला है या मुजफ्फरनगर या सहारनपुर से हम तुलना करें यहाँ के बच्चों के, यहाँ के खिलाड़ियों की सुविधाओं के लिए, तो वो सुविधाएं यहाँ अभी तक उससे 10% भी सुविधाएं अवेलेबल नहीं हैं। ऐसे छोटे छोटे प्रयासों से बहुत समय लगेगा। सरकार से हम सभी जो लोग हैं, सभी बच्चे हैं, हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि इस तरह के और प्रयास करने की ज़रूरत है। जैसे कि अभी जयंत चौधरी कह रहे थे कि वो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से पहल करना चाहेंगे कि एक बड़ा कोई इस तरह का प्रोग्राम चलाया जाए, उस तरीके से कैसे सोचते हैं आप, कितना फ़ायदा होगा? जी, भारतीय खेल प्राधिकरण के संदर्भ में अगर कहें तो यहाँ इक्का दुक्का ही खिलाड़ी जानता है कि साई इंडिया बच्चों के लिए कोई चीज़, कोई कार्यक्रम या कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अगर साई जैन जी जैसे बोल के गए हैं या सीधा इन्वॉल्व होती है खिलाड़ियों के लिए, तो जो प्रतिभा है वो निचले स्तर से एकदम प्लेटफॉर्म पे आ जाएगी। हम कह सकते हैं कि हम बहुत ऊंचे आयाम पे तो उस वक्त भी नहीं पहुंच सकते, बल्कि हम कंपटीशन में आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि साई के तहत भी बहुत कुछ इस जिले के बच्चों के लिए करने की ज़रूरत है। आपने बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।